Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope so you are doing good. आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। पिछले प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको साइंस से रिलेटेड कुछ बातें बताई थी, फिज़िकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। तो उससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक आपके पास स्टार्ट हो रहा है जी, फिज़िक्स। बड़ा अहम टॉपिक है, ये रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स किसे कहते हैं? दो ब्रांचेस पढ़ी थी हमने, बायोलॉजिकल साइंस और फिज़िकल साइंस। फिज़िक्स क्या है आपके पास? ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। ये थीम थोड़ा सा इसका, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन देम, इसके ऊपर बात करते हैं कि किस तरह से फिज़िक्स की डिफाइन हो रही है मैटर, एनर्जी और इन दोनों के म्यूचुअल रिलेशनशिप को लेके। ठीक हो गया। पहले बात करते हैं मैटर की। साइंटिस्ट का ख्याल था कि सबसे छोटा पार्टिकल आपके पास मैटर है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे मज़ीद साइंस के अंदर डेवलपमेंट होती गई, रिसर्च होती गई, पता चला कि जनाब मैटर आपके पास छोटा पार्टिकल नहीं है। तो मैटर आपके पास क्या है? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स दैट कैन ऑक्यूपाई सम स्पेस और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़, हर वो शय जो इस यूनिवर्स के अंदर स्पेस ऑक्यूपाई करती है। लेट्स सपोज मैं आपके सामने ये एक डॉट ड्रा करता हूँ, ये डॉट भी मैटर है, इसके अंदर भी मिलियंस ऑफ माइल्स एटम प्रेजेंट है। क्यों? सारे के सारे मैटर जो हैं किससे मिलके बने हुए हैं जी? ये एटम से। एटम की भी मैं बात करता हूँ वहाँ पे आपसे जाके कि एटम है क्या। तो मैटर की समझ आ गई। डेवलपमेंट के साथ साथ पता चला नहीं जी, मैटर सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम है जिससे सारे के सारे मैटर मिलके बने हुए हैं। तो यहाँ आप बड़ा छोटा सा एमसीक्यूज इंतहाई अहम ऐड कर सकते हैं। वो क्या है जी? ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एन एटम। कि जितने भी आपके पास मैटर एग्जिस्ट करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, वो सारे के सारे इस एटम से मिलके बने हुए हैं। पहली बात मैटर की समझ आ गई। आगे आता है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? अच्छा, ये जो टॉपिक है ना एनर्जी का, ये उसने चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है सारा डिटेल के अंदर। द टर्म एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क। आपके पास वो सलाहियत जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन कर सकते हैं, वो आपके पास एनर्जी कहलाती है आपकी। ठीक है। एनर्जी दो तरह की होती है आपके पास, एक है काइनेटिक एनर्जी, एक है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों टॉपिक चैप्टर नंबर 6 के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैटर हो गया, एनर्जी हो गई। अब आता है उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप। के म्यूचुअल रिलेशनशिप से क्या मुराद है वो देखते हैं जी। म्यूचुअल रिलेशनशिप देखें, मैटर था हमारे पास, मैटर सारे के सारे किससे मिलके बने हुए हैं? एटम से। लेट्स सपोज मैं एक सरफेस लेता हूं, उस सरफेस के ऊपर मैं रखता हूं जी एक बॉक्स, एक मैस ले लिया मैंने, मैटर ले लिया, जो कि सारा का सारा किससे मिलके बना हुआ है जी? एटम से। अब अगर मेरे पास एबिलिटी है तो मैं क्या करूंगा? इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा। फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मजीद आगे डिस्टेंस कवर करता हुआ इस पॉइंट पर आ जाएगा, पॉइंट बी तक। तो ये ऑब्जेक्ट ने क्या कर लिया? मोशन कर लिया। किसकी वजह से? अगर आपके पास एबिलिटी है, आपकी एनर्जी की वजह से। आपने एनर्जी लगाई इन फॉर्म ऑफ वर्क डन, वर्क डन हुआ। वो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? इस पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट तक, लेट्स सपोज ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया। तो ये दोनों देखें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। मैस स्टिल पड़ा रहेगा अनटिल उसके ऊपर कोई भी फोर्स एनर्जी की सूरत में नहीं लगाई जा रही। ठीक है, इतना बात समझ आ गई आपको कि मैटर क्या है, एनर्जी क्या है, और इन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप किस तरह से बन रहा है। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब ये मैंने जो बात की थी आपसे, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ एन एटम। तो एटम पे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। एटम है क्या?
साइंटिस्ट का ख्याल था कि मैटर सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ साथ डेवलपमेंट होती गई तो पता चला जी मैटर से भी छोटे पार्टिकल हैं इस यूनिवर्स के अंदर, दैट इज नोन एज एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल है दैट इज नोन एज एटम। तो ये उसका मैंने कुछ स्ट्रक्चर ड्रा किया है, एक माइक्रोस्कोपिक व्यू और एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का व्यू मैंने ड्रा किया हुआ है। तो एटम पे बात करते हैं, एटम क्या है। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो आपके पास कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है जी? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। किससे मिलके बना होता है? ये प्रोडक्ट होता है आपके पास दो चीज़ों का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मजमूआ है आपके पास न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस के गिर्द होते हैं शेल, जिसके अराउंड आपके पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। अब बात आती है आपके पास इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास? नेगेटिव चार्ज। जिसको हम इस सिंबल के साथ शो करते हैं, पावर 1, e की पावर 1, ठीक है। अब ये कंटिन्यूसली आपके पास क्या है जी, इसके गिर्द रिवॉल्व करता रहता है, क्योंकि उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो न्यूक्लियस से अपनी एनर्जी लेने के लिए उसके गिर्द मूव करता रहता है। ये बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, वो आगे आप चैप्टर नंबर 18 के अंदर डिस्कस करेंगे 10th क्लास की। वहाँ पे उसने ये सारा एटम का स्ट्रक्चर, एटम की डिटेल एक्सप्लेन की हुई है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एटम से मिलकर सारे मैटर बने हुए हैं और एटम है क्या। अच्छा, उसके बाद बात आती है जी इसकी, न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन बेसिकली क्या होते हैं? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं होता इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है उसके ऊपर सेम अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की रेशो क्या है? बराबर है दोनों, दैट इज न्यूट्रल बॉडी। बात आ जाती है पीछे प्रोटॉन की। प्रोटॉन की बात करते हैं। अच्छा, ये बड़ा आसान तरीका प्रोटॉन को याद रखने का कि उसके ऊपर चार्ज कौन सा है। पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव। तो प्रोटॉन के ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रॉन आपके पास न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि शेल के गिर्द मूव करता रहता है एनर्जी लेने के लिए, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। और न्यूक्लियस आपके पास क्या है? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल आपके पास फिर जो न्यूक्लियस है वो क्या बना? पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक ये भी वजह जिसके वजह से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फिजिक्स, मैटर, एनर्जी और उन दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है, और आपके पास एटम किसको कहा जाता है। होप सो आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।